YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने जैसा बोला था कि हम लगातार वीडियो लाएंगे अब, और हम सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे आपको समझाने की, बताने की, और उसी कड़ी में हम लेके आए हैं विज्ञान। विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो विज्ञान बैकग्राउंड का होता है, साइंस बैकग्राउंड का होता है 12th तक, उसको लगता है कि बहुत मैं कर लूँगा, कंपटीशन में बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, और जो आर्ट बैकग्राउंड का होता है उसको टफ लगता है। लेकिन ये दोनों गलत है। आप कंपटीशन में जो साइंस होती है वो आपकी जनरल साइंस जो कि आपके 12th तक पढ़ाई गई है उससे अंतर होता है। तो वो साइंस भी सोशल साइंस जैसी ही है, जिसमें चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं। तो वो साइंस कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, बस ज़रूरत होती है एक अच्छे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट के साथ आप मिला के फैक्ट को देखेंगे तब आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस कड़ी में हम विज्ञान शुरू करेंगे। विज्ञान का हम बेसिक इंट्रो इस वीडियो में देंगे, इसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर अगले वीडियो से विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विज्ञान है क्या? विज्ञान को अगर यहाँ से हटा दें तो इसमें बचता है ज्ञान। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि जो भी हमारी दुनिया में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है, उसका ज्ञान। तो ज्ञान हुआ, लेकिन अगर उसको हम व्यवस्थित कर दें और क्रमबद्ध कर दें, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, तो वो हो जाता है विज्ञान। ठीक है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान संसार की सभी चीजों का, जो भी घटित हो रहा है, जो घटित हो चुका है, जो होने वाला है, वो होता है विज्ञान। और इसको दो चीजों टूल्स के माध्यम से हम ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है प्रेक्षण, इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रयोग यानी प्रैक्टिकल। इनके माध्यम से हम विज्ञान को समझते हैं। ये दो टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम विज्ञान को समझते हैं कि हाँ विज्ञान है क्या, विज्ञान को पढ़ते हैं क्रम वाइज क्रम। जैसे अब आप टीवी का आविष्कार देखिए, टीवी का आविष्कार हुआ है, टीवी में एलईडी, एलसीडी, जो भी लेटेस्ट एलईडी है, उसके पहले एलसीडी थी, उसके बाद ट्यूब वाली टीवी थी, उससे पहले बड़ी बड़ी टीवियां होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होती। तो ये पूरा जो है ये साइंस का डेवलपमेंट ही है। कंप्यूटर के एग्जांपल ले सकते हैं आप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पूरे पूरे कमरे बड़े बड़े होते थे, आज कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया है, यानी स्मार्टफोन के रूप में। तो ये विकास जो है चीजों को सरल बनाने का, चीजों को सुगम बनाने का, ये विज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। अब विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में दो शाखाएं हम मुख्यतः करेंगे। एक होगी शाखा आपकी प्राकृतिक विज्ञान और एक होगी भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरी होगी भौतिक। ठीक है, नेचुरल में भी दो आएंगी जिनको आप जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आप भौतिकी बोलते हैं, यानी जिसको फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड भी एक विज्ञान है, कॉस्मोलॉजी भी विज्ञान है, यहाँ तक कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी भी एक विज्ञान है। तो हाँ है, लेकिन जो मोस्टली जो बटा हुआ है वो इन्हीं चारों के अंदर बटा हुआ है। इन चारों के अंदर हम और डिवाइड करते जाए तो वो जगह तरह तरह का विज्ञान आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ विज्ञान का हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके माध्यम से हम समझ पाए कि विज्ञान है क्या। ठीक है, अब विज्ञान पे ये जो बेसिक है, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं जो कि पीटी में पूछे जाते हैं, पीसीएस में, वनडे एग्जाम्स में आते हैं। और वो क्वेश्चन आते हैं आपके फादर, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। तो उस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो विज्ञान में अगर विज्ञान के पिता की बात करें, फादर ऑफ साइंस, तो आधुनिक विज्ञान में भी बांटा जाता है, इसको कहते हैं आधुनिक विज्ञान के पिता यानी मॉडर्न साइंस, और प्राचीन। आधुनिक विज्ञान में होता है गैलीलियो का नाम सुना हो आपने, जिसके नाम पर टेलीस्कोप बना है, गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये बोले जाते हैं हमारे आधुनिक विज्ञान के पिता। इटली के थे, एस्ट्रोनॉट थे, काफी काम किया था इन्होंने कॉस्मोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉट पे, ये बोले जाते हैं। और ये प्राचीन है, ग्रीक है, इनका नाम है थेल्स। ठीक है, ये विज्ञान के पिता के रूप में माने जाते हैं, यानी आधुनिक विज्ञान के पिता का आपका क्वेश्चन आता है तो गैलीलियो गैलीली, प्राचीन विज्ञान का आता है तो थेल्स।
ठीक है। अब इसमें इसके आगे हम बात करेंगे तो मान लीजिए भौतिक विज्ञान के पिता। भौतिक विज्ञान के पिता, भौतिक विज्ञान के पिता में 3 लोगों पे कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि 3 लोगों को माना जाता है। इसमें आइंस्टाइन भी हैं, इसमें न्यूटन भी हैं और इसमें गैलीलियो गैलीली भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक हैं उनको माना जाता है वो है न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पिता में आएगा न्यूटन। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास गैलीलियो गैलीली भी हो और आइंस्टाइन भी हो और साथ साथ उपयुक्त सभी भी हो, तब आप चौथे ऑप्शन की तरफ जाइएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाइएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के पिता। रसायन विज्ञान के पिता जो है आपको एंटोनियो लेवोसियर। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंटोनियो लेवोसियर, ये फ्रांस के थे, इन्होंने काफी काम किया था केमिकल्स पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके रसायन विज्ञान के पिता। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता आपका एक बहुत बड़े ग्रीक दार्शनिक हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। हिंदी में उनको अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा उनका नाम। जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, इंग्लिश में इनका कंफ्यूज मत होइएगा, इनको बोलते हैं अरिस्टोटल। थोड़ा सा ग्रीक नेम है इसलिए ऐसा है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है आपका वो है वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, वनस्पति यानी बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ये है थियोफ्रेस्टस, ये भी ग्रीक थे। तो ये आपके विज्ञान की बेसिक विज्ञान की, मतलब विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, उससे जुड़ा क्या आता है क्वेश्चन, या फिर उससे फादर से जुड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये हमको आपको समझाने की कोशिश की। और मोस्टली एग्जाम्स में 1-2 एग्जाम, मतलब आप वनडे एग्जाम देते हैं या पीसीएस एग्जाम देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट के एग्जाम देते हैं या एक ही तरह के एग्जाम देते हैं। अलग अलग एग्जामों में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से आपके गलत हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको ये बताया जाए। आपको हो सकता है कि इसमें सारा कुछ लिखा ना मिले, तो आपको जहां लगे कि मैंने जो शब्द बोला है उसको वीडियो रोक के पॉज करके आप लिख सकते हैं, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी के अगले पार्ट में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।